सभी उस्ताद खलीफा, मेरा बड़ा सौभाग्य है आज जो हमारे लीला प्रधान जी यहां दंगल देखने के लिए आए हैं। मैं बार बार उनके और सभी के चरणों में अपना सर रखकर बार बार नमन करता हूं और वंदन करता हूं। दोस्तों, ये रसियाबाजी का मुकाबला प्रारंभ हो चुका है, जिसमें सामने बड़ा ही दिग्गज अखाड़ा उस्ताद जीपी शर्मा और इधर आपके चरणों की धूल। भैया थोड़ी देर शांति बनाएं, पानी वाले हो। अरे कुश्ती तो अब होगी आर पार की यार, अभी तो कुछ नहीं, अभी से पानी मांगने लगे। अभी अभी आपने नंबर सुना मेरे भाई शंभू बांगड़े जी, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा बजाया, सब काम किए, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब तुम्हें बिटिया से इतना प्यार था, कलकत्ता में उसके साथ रेप हो गया, उस बिटिया से इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी, तो तुमको असल तो जब मानता जब ये कुर्ता फाड़ करके दिखाते। तुमने कुर्ता तो उतार दिया और बनियान फाड़ी क्यों? 2-4-5 रुपया को धंधो है जाए। अरे असली लड़की का हितैषी जब मानता, तुम्हारा कलेजा फटा जा रहा था, कुर्ते को फाड़ देते। कुर्ता लेकिन नहीं, 800 रुपया को बनेगा, बनियान 30 रुपया की है? चलिए, क्या कह रहे थे आप कि बाकी नस कटवा दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी। तुम्हारो बहुत दिना को कटो वो। खैर असली बात पे आए। कांग्रेस का जब शासन था तो कांग्रेस ने जबरदस्ती आदमियों को पकड़ पकड़ के बताइए उनकी नसबंदी कराई थी कि नहीं कराई थी। लेकिन फिर भी बलात्कार नहीं रुके शर्मा जी, और इन बलात्कारियों का इलाज आपके सेनवा गांव में बता करके जाऊंगा, और ऐसा इलाज बता करके जाऊंगा कि आज के बाद में हिंदुस्तान में अगर ये काम तुमने कर दिया तो कभी कहीं कोई बलात्कार नहीं होगा। एक छंद गाया जी, बताओ छंद में तुम्हारी समझ में आयो कछु? हाथ उठा के बताओ। ऐसो लिखो है मैंने जो मोइये माले में और काउए मालूम ही ना है। जब रावण फावड़ सब मर गए, दशहरा मनने लग गया, तो एक आदमी ने इनसे पूछ ली, चौबाई जी दशहरा काई को मनाया जाता है? तो देखो कांते घुमाए के लाए। एक बाली ने 6 महीना दाब लो, न्यो कर लो, फलानो कर लो, ये कर लिया था, लेकिन असली बात नहीं बताई। रावण के मुकाबले पवित्र और धैर्यवान व्यक्ति नहीं था कोई धरती पे। अगर वो बदतमीजी करना चाहता तो माता सीता को अशोक वाटिका नहीं ले जाता, वो लंका में ले जाता अंदर। लेकिन लंका में नहीं ले गया, उसने सोचा कि सीता मैया क्योंकि ये साक्षात दुर्गा है और यही मेरा उद्धार करेगी, तो क्यों ना इसकी भी पवित्रता बची रहे और मेरा भी धर्म बचा रहे। इसलिए अशोक वाटिका में सीता को रखा था। रावण से बड़ा विद्वान और रावण से अच्छा आदमी कोई था नहीं धरती पे। लेकिन तुमने नेक सी बात पकड़ ली, अब इसका भी जवाब लेना। और मुझसे जब से मैं आया हूं तब से एक ही बात कही है यहाँ की पब्लिक ने, शर्मा जी एक कछु ऐसो छोड़ जाइयो जो अगली साल तक याद रखे, पब्लिक याद रखे। तो तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा, टुकड़े का, छंद का, चीज का, रसिया का। अरे रसिया अपना गाऊंगा, पैसा रसिया, और ऐसा रसिया गाऊंगा कि आज की तो चले क्या, जब तक तुम जिंदा रहो तब तक मेरे रसिया का जवाब दे देना, कुश्ती आर पार की हो जाएगी। अब ये बताओ बा बलात्कारी को इंतजाम कर दूं? हैं मासा बजाएं, तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया। हो
मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया। बेटा तू क्या जाने इतने दिन रात गुजारी मैंने तारे गिन, याद तुम्हारी आती है मेरी नींद चुराती है। अरे याद तुम्हारी आती है मेरी नींद चुराती है। चैन मेरा लेकर तूने मुझको बेचैन किया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। दोस्तों सुनो शर्मा जी, जिस हिंदुस्तान के अंदर कोई किसी पार्टी का हो सकता है, बुरा मत मानना। आप कलकत्ता को रो रहे हैं, कलकत्ता को एक डॉक्टरनी के साथ में रेप हुआ, वहां तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे यूपी में, हमारे हिंदुस्तान में रोजाना बहन बेटियों से बलात्कार हो रहे हैं, उधर आपका ध्यान नहीं है किसी का। जिस प्रदेश में बहन बेटियों की, बच्चियों की इज्जत लुटना शुरू हो जाए, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर आंखों में शर्म हो तो उसे कुर्सी से 1 मिनट में इस्तीफा देकर के नीचे उतर जाना चाहिए। उससे तो इस्तीफा मांग रहे हो, बंगाल वाली से तुम इस्तीफा नहीं दे रहे। अब इसका इंतजाम सुनो। कानून भारत का एक जैसा बन जाए, अरे कानून भारत का एक जैसा बन जाए, हर एक दुश्मन नहीं माफ माना जाएगा। अरे हर एक दुश्मन नहीं माफ माना जाएगा। और देख, अरे जिस देश में बलात्कारी को वकील मिले, उस देश में कभी ना इंसाफ माना जाएगा। जिस देश में बलात्कारी को देख वकील मिले, वहाँ इंसाफ हर दिन माना जाएगा। वहां पे नहीं इंसाफ माना जाएगा। और चाचा हकीकत कह रहा हूं, अरे बलात्कारियों की जो खातिरदारी रोज करे, बलात्कारी खातिरदारी रोज करे, बलात्कारियों की खातिरदारी रोज करे, उसका ही माइंड देखो हाफ माना जाएगा। अरे उसका माइंड ही हाफ माना जाएगा, और उसका माइंड ही हाफ माना जाएगा। और हकीकत कह दूं, तालियों का प्यार चाहूंगा। अरे जो भी वकील इन गुंडों का केस लड़े, वो ही हिंदुस्तान के खिलाफ माना जाएगा। ये 500 रुपए का पुरस्कार हमारे कन्हैया शर्मा जी हमें देते हैं। आपको 1100 रुपए का पुरस्कार दिया था, मैं भी उनको 1100 ले लूंगा, क्योंकि बात ही ऐसी गाने के लिए जा रहा हूं। अब लो, ये जो बिटिया है, इसकी लाश तो जला दी, लेकिन इसकी आत्मा आज भी भटक रही है, और आत्मा भटक रही है इंसाफ मांगने के लिए। और इंसाफ कब मिलेगा बताऊं? नस काटवे ते ना मिलेगा, औजारे काटवे ते ना मिलेगा, मैं बताऊंगा इंसाफ। और एक एक आदमी कह दे बात सही है, दे आत्मा को शांति मिले, इसका कष्ट, ये जो बिटिया पड़ी है इसकी आत्मा भटक रही है, आत्मा को शांति मिले, इस
बिटिया का संकट टार दो। आत्मा को शांति मिले, इस बिटिया का संकट उतार दो। भैया शंभू जी, आप तो जो कह रहे थे कि मैं फटका गाए दूं जाते, फटका गा देगो। और फटका में कहा गा रहे कि तेरी अम्मा को पकड़ ले, इसको फटका नहीं कहते। तुम मुझे 500 गालियां देना, मैं तुम्हें 500 गालियां दूं, उसको फटका नहीं कहते। देखो फटका काहे से कहते हैं, बुरा मत मानना। हाँ बेटे, आत्मा को शांति मिले, सो बिटिया का संकट उतार दो। ओके, इससे बड़ा इलाज नहीं मिलेगा। उसी बिटिया के हाथों से आत्मा को। हाँ जी पवन शर्मा जी, अरे आत्मा को शांति मिले, इस बिटिया का संकट उतार दो। के चौराहे पे नंगा करके, प्रधान जी चौराहे पे नंगा करके इस कुत्ते में गोली मार दो। आत्मा को शांति मिले, बिटिया का संकट उतार दो। हेरो के ना जवाब ऐसे ना मानूंगा, जो पल्लंग पे नोकेंगे उल्टे सीधे तो बोलेंगे। तो हाथ उठा करके बताओ, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हाँ बेटा विद्युत शर्मा जी, आप औजार उसका कटवा दोगे तो वो दूसरे को शिक्षा देगा कि ऐसा कर। जब साला देखो यहाँ तो होगा कि मैं रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। अरे आत्मा को शांति मिले, बिटिया का संकट टार दो। आत्मा को शांति मिले, इस बिटिया का संकट उतार दो। और प्रधान जी के चौराहे पे नंगा करके, चौराहे पे नंगा करके इस कुत्ते में गोली मार। ₹51 का पुरस्कार हमारे पवन शर्मा जी, और ₹100 का पुरस्कार ये हमारे लीला प्रधान जी हमें देते हैं। अरे क्यों अनरथ करवाए रहे, अरे क्यों अनरथ करवाए रहे, अरे क्यों अनरथ करवाए रहे, और बिटियों को मरवाए रहे। क्यों अनरथ करवाए रहे, कितने अनर्थ करवाओगे, दवाई तुमने गलत ढूंढी है। क्यों अनरथ करवाए रहे और बिटियाओं को मरवाए रहे। और अब देखना ताली, हाँ बेटे, क्यों अनरथ करवाए रहे, बिटियाओं को मरवाए रहे। और जाए तो छोड़ो, एक काम कर दो बस, वो आसाराम का त्यारो फूफा लगे, भाई चौनाए फांसी चढ़वाए रहे। आसाराम का फूफा लगे, जाकी नस कटवाए दो न भाई की कटवाई के देख लो। 4 बलात्कारी बंदे हैं और उनको बिरयानी खिलाते हैं। जे संजय कल कह रो कि मुझको दाल रोटी, अरे नहीं ये तो मेरा भाई है, दाल रोटी अच्छी नहीं लगती, मुझे बिरयानी लाओ। अरे इनको नाश्ता कराने की बजाय रोज हवलदारों पे जूते उतारकर 5-5 जूते रोज डेली इनमें लगवाए जाएं, तो कोई माई का लाल कभी जिंदगी में बलात्कार करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। शंभू भैया, अरे आसाराम का तेरा बापू लगे, आसाराम का तेरा बापू लगे, भाई फांसी चोने चढ़वाए रहे।
जा, टांग पे धर के टांग कलेजा इनका फाड़ दो। क्यों? कि आत्मा को शांति मिले, बिटिया का संकट टार दो। आत्मा को शांति मिले, बिटिया का संकट उतार दो। बेटा मेरी बहन बता, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही। मैं अपनी बहन से पूछ रहा हूं जाते, सही कह रहा हूं? एक बार इस बहन के लिए जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। आत्मा को शांति मिले, बिटिया का संकट उतार दो। और 100 रुपए का पुरस्कार गोपाल प्रधान जी और 100 रुपए का पुरस्कार मेरे संजय भाई मुझे देते हैं। मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा। चौराहे तक खड़ा करके